अगर मैं आपसे पूछूं खरगोश खाता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो आप मुझसे बोलेंगे रैबिट ईट्स। वेल, ये बिल्कुल गलत है और यहीं पर 99% लोग गलती करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 30 ऐसे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जो कभी भी स्कूल में नहीं बताए गए हैं। मैं चैलेंज देती हूँ, इस वीडियो में जो वर्ड्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो वर्ड्स आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताए। देखते हैं आपको पहले से कितने पता है। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूजा, योर इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा न्यू होने वाली है। ओके क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसा कुछ सीखने वाले हैं जो आज से पहले की वीडियोस में मैंने आपको कभी नहीं बताया है। तो ये वीडियो बिल्कुल फ्रेश है और बहुत ज़्यादा लर्निंग देने वाली है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश में वीक हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और लास्ट में आप मेरे को डेफिनेटली बोलने वाले हैं कि ये चीज़ें हमें नहीं पता थी पहले। सो विदाउट फर्दर अडू लेट मी क्विक स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले एक आसान सवाल, क्या खरगोश, क्या रैबिट गाजर ईट करता है? टेक्निकली हम हाँ बोल देंगे, पर नेटिव इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड होता है। ओके, रैबिट डज नॉट ईट, रैबिट निबल। निबल का मतलब होता है कुतर कुतर कर खाना। रैबिट छोटे छोटे टुकड़ों में खाता है, राइट? इसीलिए हम उसको ईट नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे निबल्स। रैबिट निबल्स ऑन द कैरेट। आगे से आप नहीं बोलेंगे रैबिट ईट्स, आप बोलेंगे रैबिट निबल्स। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अब आप मुझे बताइए, चिकन ईट करती है? वेल, एब्सोल्युटली नॉट। चिकन पैक्स करती है, चिकन चुगती है, राइट? चोंच मार मार कर खाती है। पैक्स का मतलब है चोंच मार मार कर खाना, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या गाय घास खाती है? नहीं, गाय घास चरती है। तो चरने की इंग्लिश होती है ग्रेज, ठीक है? तो गाय चरती है मतलब ग्रेज करती है। काउ ग्रेजेस। यहाँ पे ग्रेज का मतलब होता है घास चरना। आज आपने सीखा रैबिट निबल्स करता है, गाय ग्रेज करती है, चिकन पैक्स करती है। अब खाने से मुझे याद आया कि अगर आपके हाथ में बहुत सारे पैसे हों, मतलब गड्डियां हो नोटों की, तो नोटों की गड्डी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट कर देंगे, नोटों की गड्डी को बोलेंगे बंडल ऑफ कैश। वेल, गलत नहीं है, पर इसके लिए एक और स्मार्ट वर्ड है। इसे थोड़ा सा स्मार्ट इंग्लिश में बोल सकते हैं, राइट? तो हम कह सकते हैं वॉर्ड ऑफ कैश, मतलब नोटों का बंडल, अ वॉर्ड ऑफ कैश। सपोज करिए अगर आपकी जेब में बहुत सारी चाबियां हो, या फिर मैं कह सकती हूँ चाबियों का गुच्छा हो, तो यहाँ पर चाबियों के गुच्छे की इंग्लिश क्या होगी? सबसे पहले मैं बता देती हूँ, उसको बंडल नहीं बोलना है, उसको बंडल नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे अ बंच ऑफ की। चाबियों के गुच्छे की इंग्लिश होती है अ बंच ऑफ की। अब आता है, आपके सामने बहुत सारी बुक्स रखी हो, ठीक है? उसकी इंग्लिश क्या होगी? बहुत सारी बुक्स, उसको इंग्लिश में कहेंगे अ स्टेक ऑफ बुक्स। ओके, अ स्टेक ऑफ बुक्स। अब आप मुझे बताओ, गुलदस्ते को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्या हम गुलदस्ते को बंच ऑफ फ्लावर्स बोल सकते हैं? नहीं, फूलों के गुलदस्ते को हम इंग्लिश में बोलेंगे अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है? फूलों के गुलदस्ते को अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अब बात करते हैं देखने की। अगर आपने किसी को 1 सेकंड देख लिया तो क्या आप उसको लुक बोलोगे? वेल, एक झलक देखने को लुक नहीं बोलते, उसको कहते हैं ग्लैंस। ओके, सी ग्लैंस्ड एट मी, मतलब उसने मुझे एक झलक देखा। अब बात करते हैं उस देखने को जब हम किसी को घूर के देखते हैं या कोई हमें घूर कर देखता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेयर। ओके, स्टेयर। डोंट स्टेयर एट पीपल, मतलब लोगों को घूर कर मत देखो। नेक्स्ट है चोरी छुपे झांकना, इसको इंग्लिश में कहते हैं पीक। बच्चे ने खिड़की में से झांका, द चाइल्ड पीक्ड थ्रू द विंडो। बात करते हैं गाइस अब सोने की। तो सोने को हमेशा स्लीप नहीं कहते। अगर आप दोपहर में थोड़ी देर की नींद ले रहे हैं, जैसे 1 घंटे की या 1.5 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे नैप। दोपहर में सोना या फिर थोड़ी सी नींद के लिए हम नैप का यूज करते हैं। जैसे आई टुक अ नैप आफ्टर अ लंच, मतलब मैंने खाना खाने के बाद थोड़ी सी नींद ले ली। अब सब लोग तो नैप नहीं ले सकते, तो कुछ लोग बैठे बैठे सिर्फ ऊँगने लगते हैं या फिर झपकी ले लेते हैं। ओके, झपकी लेने को इंग्लिश में बोलेंगे डूज। गाइस, कुछ लोग ना सोते सोते इतने ज्यादा खर्राटे लेते हैं कि पूरा घर जाग के खड़ा हो जाए,
तो खराटे लेने को इंग्लिश में कहते हैं स्नोर। ओके, खराटे लेना मतलब स्नोर। एग्जाम्पल इज माई ग्रैंड फादर स्नोर्स लाउडली। ओके, सो चलो बहुत देर सोना हो गया, अब देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। बाहर तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो हल्की बारिश को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ड्रिजलिंग। ओके, हल्की बारिश को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिजलिंग। अब वहीं पर बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाए, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? बहुत तेज बारिश होना या फिर मूसलाधार बारिश होना, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोर। ओके, पोर। हल्की बारिश को बोलते हैं ड्रिजल और भारी बारिश को बोलते हैं पोर। क्या आप जानते हैं आराम से टहलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या आप उसे वॉक कहते हो? नहीं, आराम से टहलने को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रोल, मतलब बहुत आराम से धीरे धीरे चलना। और वी स्ट्रोल इन द पार्क। गॉट इट? अब बात करते हैं उस चलने को जो बहुत दबे पांव चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। दबे पांव चलने को इंग्लिश में कहते हैं टिपटो। टिपटो मतलब दबे पांव चलना। और जब कोई इंसान पैर पटक पटक के चले, बहुत तेज तेज चले, उसको इंग्लिश में कहेंगे स्टॉर्म। स्टॉर्म। जोर से चिल्लाने को इंग्लिश में कहते हैं येल। मुझ पर जोर से मत चिल्लाओ, डोंट येल एट मी। ओके, डोंट येल एट मी। हर बात जोर जोर से चिल्लाकर तो नहीं बोल सकते, तो हमें धीरे भी बोलना पड़ेगा, और जब हम धीरे बोलेंगे तो हमें उसकी इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो चलिए सीखते हैं। गाइस, धीरे धीरे बोलना, और हम कह सकते हैं फुसफुसाने को इंग्लिश में कहते हैं विस्पर। विस्पर। शी विस्पर्ड इन माई ईयर, मतलब उसने मेरे कानों में धीरे धीरे फुसफुसाया या फुसफुसाया। अब बात करते हैं धीमी आवाज में बोलना, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? धीमी आवाज में बोलना मतलब मरमर। उसने धीमी आवाज में बोला, ही मरमर्ड समथिंग। गाइस, इतनी सारी बातें हो गई, अब थोड़ा सा हंस भी लेते हैं, राइट? गाइस, खिलखिलाकर हंसना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गिगल। गिगल। हल्का हंसना या फिर मुंह बंद करके हंसना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं चकल। ही चकल्ड एट द जोक। गाइस, कुछ जोक इतने ज्यादा फनी होते हैं कि लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो जोर जोर से हंसना या फिर ठहाके लगाकर हंसना, इसको इंग्लिश में कहते हैं रॉर विद लाफ्टर। गाइस, इतना ज्यादा हंस लिए तो अब कुछ खाने के लिए चलते हैं। गाइस, चबा कर खाना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मंच। आई एम मंचिंग पॉपकॉर्न। लेकिन अगर कोई खाना देखकर टूट पड़े, ठूस ठूस कर खाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉबल। तब जब हम पानी को थोड़ा थोड़ा पीते हैं, उसको कहते हैं सिप। जब हम पानी को एकदम से गटक जाते हैं, उसको इंग्लिश में गाइस बोलते हैं गल्प। अब बताइए, ये 30 स्मार्ट इंग्लिश वर्ड्स में से आपको पहले से कितने पता थे? और सच बताइए, इनमें से कोई ऐसा वर्ड था जिसको सुनकर आप एस्टोनिश्ड हो गए हो? कमेंट्स में अपना स्कोर लिखिए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंग्लिश स्कूल्स की किताबों में नहीं मिलती। और अगर आप भी घर बैठे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। I'll meet you again in the next video, guys. तब तक के लिए बाय बाय।